कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है दोपहर का टाइम, पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस। मैं दोबारा नहा के कपड़े धो के आई हूँ और मैंने आज धोया है सर, तो बस बाल अभी गीले हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ मेरे लिए क्या सब्जी। आज पतिदेव के मैंने लंच में बनाई थी मटर पनीर, नहीं आलू मटर पनीर तो वो खाते ही नहीं है। आलू मटर की सब्जी बनाई थी, तो बस एक छोटा सा आलू थोड़े से मटर डाल के मैंने उनके लिए सब्जी बनाई, जो उनके टिफिन में पैक कर दिए। पर अब मैं क्या करूँगी मेरे लिए, मैं बनाऊंगी मेरे लिए शिमला मिर्च पनीर, जिसके लिए मैंने शिमला मिर्च ले ली है एक। तो शिमला मिर्च को काट रही हूँ और उसमें मैं डालूंगी प्याज, टमाटर, पनीर, नमक, मिर्ची, हल्दी, धना। सिंपल सी झटपट वाली पनीर की सब्जी बनाऊंगी। रोटी मैंने जब पतिदेव के लिए बनाई ना तभी बना रही थी, तो रोटी तैयार है। तो बस आज मैं कर रही हूँ यही वाला लंच और ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर में। तो बस आपसे करूँगी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। और कल मैं फेयर में गई थी, जिसका ब्लॉग मैंने नीतू चौहान फैमिली पे शेयर किया नहीं है, उसको एडिट करना बाकी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, कल रात को ही तो मैं वापस आई थी। आने के बाद मैंने डिनर बनाया था मेरे लिए पनीर पराठे। पतिदेव गए थे पार्टी के अंदर, वो बाहर डिनर करके आए। और फिर बस नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आपने कल ब्लॉग देखा होगा, वो एडिट किया। नीतू चौहान फैमिली के लिए एक ब्लॉग एडिट किया। तो फेयर वाला ब्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। तो देखती हूँ आज कल में वो मैं एडिट करके मंडे या ट्यूसडे को अपलोड करूँगी। तो आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार फर्नीचर, मतलब इतना सुंदर, इतना प्यारा फर्नीचर था। अगर आप अपने लिए नया घर बना रहे हो, नया घर ले रहे हो, या फर्नीचर कुछ ढूंढ रहे हो, कोई अलमारी, कोई बेड, कोई सोफा बनवाने के लिए आपको डिज़ाइन चाहिए या कुछ भी, इतना प्यारा डिज़ाइन था, इतना प्यारा डिज़ाइन था कि मेरा मन कर रहा था मैं ले लूं। लेकिन हमारा घर आपको पता है फर्नीचर से भरा पड़ा है, मतलब कोई भी रूम ऐसा नहीं है जिसमें जगह खाली हो। तो फिर हमने कुछ लिया नहीं, लेकिन हाँ मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खरीदा मैंने कुछ भी नहीं, एक सुई जितनी चीज भी मैंने खरीदी नहीं है। तो चलिए सब्जियां मैंने काट ली है, फटाफट पहले हम सब्जी बना लेते हैं। तो जी मेरे लिए सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च एक, प्याज एक, थोड़ा सा पनीर। पहले मैंने सोचा था मैं टमाटर डालूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी सब्जी, तो टमाटर मैंने स्किप कर दिया। इसी के साथ में मैंने चटनी बनाई थी, तो सुबह ही बना ली थी चटनी तो मैंने। और मैं बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में मेरी सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। बस थोड़ा सा ना इसमें लोहे की कढ़ाई में जब सब्जी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सब्जी का कलर चेंज हो जाता है। और आज है ना थोड़ी सी सर्दी वापस आ गई, मतलब हल्की से ना आज ठंड थी। मैं नॉर्मल जैसे बालकनी में जाते हैं ना, सुबह सुबह बालकनी में गई, ओए क्या ठंडी हवा लगी। तो अभी मुझे लगता है वापस थोड़ी सी सर्दी आएगी, क्योंकि बर्फ पड़ी है पहाड़ी इलाकों में। तो बस थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी तेल में बनाऊंगी सब्जी, और झटपट वाली बनाऊंगी। ज़्यादा पकाना, मसाला पकाना वो ऐसा नहीं करूंगी, झटपट, क्योंकि भूख लग गई है। मैंने आज सुबह 2 टोस्ट खाए थे ब्रेकफास्ट में चाय के साथ, तो भूख मुझे लगी है। और हाँ, अगर हैंडीक्राफ्ट के जो आप फेयर देखो ना नीतू चौहान फैमिली पे, तो मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के हो सकता है कोई सवाल हो कि जीजा आपने इसका रेट नहीं पूछा या रेट नहीं देखा या बताया। मैंने ना खुद ने भी ना जरा किसी चीज़ का रेट पूछा नहीं, क्योंकि है ना वहाँ पर इनके मिलने वाले बहुत थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हैंडीक्राफ्ट में है ना, तो इनके मिलने वाले काफ़ी लोग थे। फिर ऐसे में ना अच्छा नहीं लगता मैं ज़्यादा सवाल जवाब करूँ, रेट पूछूँ, क्योंकि मुझे लेना कुछ था ही नहीं, मेरे घर में जगह है नहीं। तो फिर मैंने ज़रा सवाल जवाब किए नहीं, रेट पूछे नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे ना, और नेक्स्ट टाइम कभी भी लगेगा मैं जाऊँगी, तो पक्का आप लोगों के लिए उसके रेट्स भी पूछूंगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर फर्नीचर था। मेरा मन कर रहा था मैं ये फर्नीचर ले लूँ, वो फर्नीचर ले लूँ। और एक अलमारी थी जो कि बहुत सुंदर थी, मतलब कभी कोई घर बनवाए ना वैसी अलमारी बनवा सकते हैं। और अगर वैसी अलमारी नहीं बनाओ ना, तो आप वैसा मेन गेट बना सकते हो लकड़ी का, बहुत ही प्यारी, सच में मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो अलमारी।
तो मतलब आप लोग है ना वो वीडियो ज़रूर देखना, आप लोगों को ना आइडियाज़ मिलेंगे अपने घर के लिए फर्नीचर का। और नया घर बना रहे हो तो क्या क्या कर सकते हो, क्या कैसा फर्नीचर लेना चाहिए, कैसा क्या बनवाना चाहिए। बेड बहुत ही प्यारे प्यारे बेड थे, मतलब जो मैंने वीडियो में दिखाया ना वो तो शायद आपको समझ लो बहुत ही कम दिखाया है, रियल में तो बहुत सारे फर्नीचर थे, पर ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। पहले तो मुझे लगा यार नहीं बनाती क्योंकि सब इनके मिलने वाला अच्छा नहीं लगता, फिर बोले नहीं तू बना कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने वीडियो तो बनाया पर रेट किसी का नहीं पूछा। पर अब मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ तो लेना चाहिए था, एक्चुअली क्या आइडिया मिलता है, कभी कहीं और से कुछ बनवाएं कुछ देखें तो हमें ध्यान में रहना चाहिए, हमने वो चीज़ वहाँ देखी थी वो उस रेट की थी यहाँ पे, तो ये कंपैरिजन होता है ना, तब भी शॉपिंग होती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का अगर हुआ ना तो मैं रेट भी पूछूंगी आपके लिए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, लहसुन डाला, कसूरी मेथी डाली और शिमला मिर्च और प्याज को भूनने के लिए रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें नमक मिर्ची हल्दी धना सब डाल दूँगी और लो फ्लेम रखूँगी। फिर लो फ्लेम पे जैसे ही मसाले पक जाएंगे वैसे मैं इसमें पनीर डालूँगी और फ्लेम को कर दूँगी बंद। तो झटपट वाली सब्जी बन जाएगी, फिर झटपट करके पटपट मैं खा लूँगी। और बस फिर क्या करना है, फिर वही ब्लॉग एडिट करने हैं, कोई अच्छी मूवी या ब्लॉग देखने हैं, यही टाइम पास करना है। आज मेरी ना आँख जल्दी खुल गई, 2 दिन हो गए मैं ना, मतलब मेरी आँख जल्दी खुल जाती है। आज भी 5:15 बजे आँख खुल गई, फिर थोड़ी देर लेटी रही, मोबाइल चलाती रही, फिर उठी, मैंने सुबह सुबह कपड़े धो दिए। मैंने कहा आँख खुली है तो सुबह सुबह कपड़े धो देती हूँ। मेरे स्वेट शर्ट और काफ़ी कपड़े थे तो सुबह सुबह कपड़ों का काम निपटा दिया। सर मैंने सुबह सुबह नहीं धोया, सर मैंने कहा दोपहर में धोऊंगी मस्त धूप में, हालांकि धूप में जाके बैठूंगी नहीं लेकिन। तो यहाँ पर मैंने नमक मिर्ची और हल्दी बस 3 मसाले डालें, धनिया पाउडर नहीं डाला। वैसे टमाटर डाले अच्छा लगता है लेकिन क्या टमाटर डालने से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी मैं अकेले कितना ही खाऊंगी। तो यहाँ पर सब्जियां हमारी पक गई है, इसमें हम डालते हैं पनीर। बहुत दिन हो रहा था मेरा मन कर रहा था पनीर खाऊं। वैसे तो कल परांठे बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत स्वादिष्ट बने पनीर परांठों में ना, और मैंने गरम गरम बना के खाए ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगा। और ये सब्ज़ी भी मुझे मालूम है, देखो शक्ल देख के पता चल रहा ना बहुत ही शानदार बनी है। बस फ्लेम को कर देते हैं बंद और थोड़े से अच्छा सा और फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से किया और चलो हो गई। तो जी यहाँ पर मेरा लंच हो गया तैयार। देखो अच्छा किया ना मैंने टमाटर नहीं डाले, टमाटर डालती ना बहुत ज़्यादा हो जाती सब्जी। तो चटनी, 2 रोटी और सब्जी। तो आपका भी कभी मन करे ना पनीर की सब्जी बनानी है लेकिन झटपट वाली, तो 5 मिनट में ये सब्जी, शायद 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 3 या 4 मिनट में ये सब्जी बन के हो गई तैयार। चलिए जी मैं इंजॉय करती हूँ मेरा लंच और आपसे मिलती हूँ या तो थोड़ी देर में या फिर शाम को। ठीक है विजय, so still missing in action. और मैं देखूंगी कोई नेटफ्लिक्स पे या फिर यूट्यूब देखती हूँ क्या देखूंगी। कुछ देखते देखते मैं करने वाली हूँ लंच। चलिए जी खाना मैंने खा लिया, बर्तन भी साफ कर दिए। ये क्यों कर रही हूँ चूरन लेके आई हूँ, चूरन खाने के लिए। खाना खाते ना यूँ क्या नाड़ का टूटन लाग जावे, तो खाना खाते मेरे अंदर से नाड़ के टूटते हैं, क्यों हुए कुछ मीठा खा लूँ, मीठा खा लूँ। पहले पहले मैं गज्जक खा रही थी पर मैं गज्जक खा के भी बोर हो गई। एक दिन मैंने 2 दिन गुड़ खाया था, गुड़ खा के भी बोर हो गई। तो हमें ना ये मेले से ना चूरन लेके आए थे ये वाला, जिसको चूसते चूसते ना आम की है ना, आम का कैरी का टुकड़ा आता है जो कि अच्छा लगता है। तो मैं ये लेके आई थी, मैंने कहा 2-3 खाऊंगी, 2-3 खा लिए, वापस मन कर गया तो डब्बा वापस रख के आऊंगी। पास में रहेगा ना तो ज़्यादा खा लूंगी। इसमें भी चाहे कुछ भी हो चीनी तो होती है ना। तो बस पनीर की सब्जी खा के मज़ा आ गया। और पता है मैंने ये चीज़ नोटिस की है और आप लोग भी बताना कि लोहे की कढ़ाई और स्टील की कढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ता है।
सब्जी का कलर चेंज होता है, टेस्ट भी चेंज होता है। मतलब अगर मैं ये सब्जी मैंने पहले भी बनाई हुई है कढ़ाई में, स्टील वाली में, अच्छी बनती है, पर इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लोई का। तो मेरे सब्जी बहुत अच्छी बनी, मस्त रोटी खा के, चटनी वटनी खा के अब मुझे आ रही है नींद, क्योंकि आज सुबह मेरी आँख खुल गई थी 5:15 बजे। तो अब मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं, क्योंकि एक तो वैसे भी सुबह जल्दी उठी तो नींद आ रही है, ऊपर से ना रोटी खा ली तो वो रोटी की भी गेड़ आ रही है। तो मन कर रहा है सो जाऊं, नींद भी आ रही है, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर तो जागना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में अभी वहां पे होने वाली है रात। तो हर्षु क्या अभी आएगा अपने काम से वापस, फिर वो अपने घर आएगा, घर पे आके फिर वो मुझे कॉल करता है। वो एक कॉल मुझे करता है जब वो सुबह अपने काम से घर आता है, इंटर्नशिप से वापस आता है घर, तब कॉल करता है। एक वो रात को जब अपने घर आता है ना, तब मुझे कॉल करता है। और 2 कॉल मैं उसको करती हूँ, हम व्हाट्सअप कॉल करते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत महंगा है ना, तो हम लोग व्हाट्सअप कॉल करते हैं। फिर 2 कॉल मैं करती हूँ, एक बार उसे सुबह उठाने के लिए करती हूँ, जब मैं उसको सुबह उठाती हूँ कितने बजे, जब यहाँ पे रात को 10:30 बजती है ना, तब वहां सुबह 6 बजती है। तो रात को 10:30 बजे मैं उसको उठाती हूँ, कई बार उसको 5:30 उठाना होता है वहां के हिसाब से, कभी वहां पे 6 बजे। तो कभी हम रात को यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे कॉल करते हैं, कभी हम 9:30 बजे कॉल करते हैं। तो एक कॉल मेरी रात को जाती है, एक कॉल सुबह जाती है, जब यहाँ पे 8:30 बजती है ना, तब वहां शायद सुबह की 4:30 5 कुछ बजती है, पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो 2 कॉल मैं उसको करती हूँ, 2 कॉल वो मुझे करता है, व्हाट्सअप कॉल ही करता है। तो अभी क्या उसका वहाँ रात हो रही है ना, तो वो घर आएगा, घर पे आके मुझे कॉल करेगा कि हाँ मम्मी मैं घर आ गया हूँ, अब मैं चेंज करूंगा, खाना खाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, और सुबह मुझे इतने इतने बजे मुझे उठा देना। तो वो ऐसा बोल के फिर वो सोता है, फिर रात को हम लोग यहाँ से उसको कॉल करके सुबह उठाते हैं। तो बस अब एक ड्यूटी हमारी ये भी ऐड हो गई है। पतिदेव बोलते हैं ना कि माता पिता होने का हमें पूरा फर्ज निभाना पड़ेगा। हालांकि वो अलार्म लगा के सो जाए, लेकिन क्या होता है ना, वो बोलता है मम्मी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 अलार्म लगाता हूँ। मान लो एक अलार्म बोली तो मैं सो गया, मान लो अलार्म बोली तो मैं उसको बंद करूंगा, मैं सोचूंगा हाँ चलो ठीक है 5 बजे, 5 मिनट 10 मिनट में उठता हूँ, तो फिर मेरे को नींद आ जाती है, तो फिर मैं कई बार उठ भी नहीं पाता। ऐसा उसके साथ मुंबई में हुआ था। फिर हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू हमें बता दे कितने बजे उठाना है। तो मेरे है ना, अब मैं गूगल पे ना, आप जाओगे ना गूगल पे सर्च करता है ना, सबसे पहले जो सर्च होता है ना वो होता है न्यूजीलैंड टाइम। तो न्यूजीलैंड टाइम पे क्लिक करती हूँ, टाइम देखती हूँ, अच्छा इतने बज चुके हैं, फिर मैं व्हाट्सएप पे जाती हूँ, फिर मैं उसको कॉल करती हूँ, फिर मैं उसको उठाती हूँ। उसको 2 बार उठाना पड़ता है, एक बार उठाती हूँ हर्षू उठ जा बेटा, कि हाँ मम्मी उठ गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं तब तक कुछ पानी की बोतल भरना, पानी पीना, ऐसा कुछ करके आती हूँ। फिर वापस बेड पे आती हूँ, हाँ बेटा उठ जा, हाँ मम्मी उठ गया, पक्का उठ गया, अब मैं सो जाऊँ, बोला हाँ मम्मी अब आप आराम से सो जाओ, अब मैं उठ गया। तो 2 बार उसको रात को कॉल करके फिर हम सोते हैं, वो सुबह उठता है, नहा धो के अपने काम पे जाता है। तो चलिए अभी हो गई बातें पंचायतियाँ, अब मैं भी देखती हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ, नींद ले लूँ। मुझे ये डर लगता है, क्योंकि अभी क्या घर का काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं। मैं वॉक करती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा थकती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट है वॉक करने की। तो है ना, दिन में अगर मैं ज़्यादा सो जाती हूँ तो फिर मुझे रात को लेट नींद आती है, मतलब ये समझ लो रात को मुझे 11 भी बज जाती है कई बार, नींद आते आते 11:30 भी बजती है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बेड पे सोऊं और मुझे नींद आ जाए, ऐसी नींद मुझे अच्छी लगती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सोऊं कि नहीं सोऊं, पर मुझे नींद आ रही है। बहुत ही कन्फ्यूज़न है। कल वाले ब्लॉग में भी है ना, मैंने टाइटल डाला था कि है ना बहुत कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रही, तो एक कमेंट आया था, नहीं मैंने कहा मेरा क्या होगा, तो एक कमेंट आया था कि जीजा आप बहुत अच्छे हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं भी मानती हूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं पागल थी, मैं पागल हूँ, मैं पागल रहूंगी, मैं हटेली थी, मैं हटेली हूँ, मैं हटेली रहूंगी। मेरे पति भी बोलते तू सच में तू अजीब है, मतलब तेरी हरकतें अजीब है, तू नॉर्मल तो है ही नहीं। सही बात है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो चलिए अभी मैं क्या करती हूँ, हाँ मैं मूवी देख रही हूँ अभी नेटफ्लिक्स पे, क्या है, द स्काई इज पिंक, और ये है प्रियंका चोपड़ा और वो है ना, क्या नाम है, फरहान अख्तर। फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा की मूवी है। तो देखती हूँ, कितनी देर देखती हूँ, देखते देखते फिर मुझे नींद आने लग जाएगी, तो मैं बंद करके फिर ऐसे 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 करते रजाई में घुस जाऊंगी। तो चलो एक बार ये खा लेती हूँ, फिर इसको रख आती हूँ। ये एक नशा है, एक मुंह में डालो ना। A few moments later. तो जी नींद लेके मैं उठ गई हूँ, और आज मैंने क्या नींद ली है, वो मतलब आज ये समझ लो मैं करीबन सो गई हूँ 1.5 पौन 2 घंटे शायद, हाँ मैं 1.5 घंटा तो सो ही गई। हालांकि मैं इतना सोती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं मुझे इतनी नींद आई ना,
दोपहर में हर्षु का कॉल आया, फिर उसने बोला मम्मी मैं आ गया हूँ, तो मैंने कहा ठीक है अब मैं सो रही हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो फिर मैं सो गई। उसके बाद मेरी एकदम से ऐसे आँख खुली और भयंकर नींद उस टाइम भी मुझे वापस आ रही थी। फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार मोबाइल देखती हूँ। मोबाइल देखा, ओ बाय गॉड, मतलब मैं सोची थी शायद 2 बजे और मेरी आँख खुली थी 3:45 बजे। फिर मैंने कहा अब नहीं सोऊंगी, मेरी आंखें दब रही थी पर मैं क्या अब नहीं सोऊंगी। फिर मैं अब सोई नहीं, कई देर पड़ी रही। फिर जैसे ही फ़ोन चालू किया कंटिन्यू हर्षु का कॉल, वो भी सोया नहीं, उसको नींद नहीं आई थी, तो उसका कॉल आ गया, सानू का कॉल आ गया, उसके पापा का कॉल आ गया कि फ़ोन बंद करके सो जाती है, हम तीनों ना फ़ोन लगाते रहते हैं। मैंने कहा यार मैं आज ही सोई थी, हमेशा इन दिनों तो मैं सोई नहीं रही थी, लेकिन आज मुझे नींद आई तो आई गई। तो बस अभी क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे किचन में। सबसे पहले तो चलेंगे बालकनी में। मैंने जो सुबह कपड़े धोए थे ना वो सूख गए होंगे, क्योंकि सुबह सुबह उधर धूप आई थी और अब हवा हवा लग के सूख गए होंगे। पहले हम कपड़े उतारेंगे, उसके बाद चलेंगे किचन में। आज किचन में बनाएंगे सिंपल सी दाल, क्योंकि कल मैंने पनीर परांठे खाए थे, सुबह मैंने पनीर की वो सब्जी खाई थी, और रात को पतिदेव भी हैवी डिनर करके आए थे, तो बोला आज सिंपल सी दाल बना ले बहुत ही कम तेल में। तो मैंने ना इतना सा ना घी डाल के दाल को तड़का दे दिया, मतलब धो के उसमें हींग जीरा डाल के उबाल के बस सिंपल सी दाल बनाऊंगी। तो बस अभी चलते हैं, काम करते हैं। और ना मैंने जैसे ही इन सब का कॉल अटेंड करके मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने देखा कुछ कमेंट आए हुए थे, बहुत ही अच्छे भी थे, फनी भी थे। तो एक सबसे पहले ना कमेंट आया था कि जीजा मेरी छोटी बेटी भी ना मेरे साथ ब्लॉग देखती है, वो बोलती है कि ना आंटी कितना बोलती है। मुझे बड़ी हंसी आई। मैं हाँ बेटा मैं बहुत बोलती हूँ। बोलना पड़ता है, अगर मैं ऐसे तुषार कपूर बन जाऊंगी ना कि ना मैं ऐसा कुछ भी बोलूंगी ए आ ओ आ तो कोई नहीं देखेगा। आपकी मम्मी ब्लॉग देखती ना, सबसे पहले आपकी मम्मी मुझे अनसब्सक्राइब करेगी कि ये क्या करती है पागलों की जैसे। तो बोलना मेरा काम है, लेकिन हाँ मुझे लगता है मैं थोड़ी सी ज़्यादा बोलती हूँ, या मुझे लगता है मैं थोड़ी फास्ट बोलती हूँ, बड़ा 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 ऐसे फास्ट बोलती हूँ। लेकिन मज़ा बहुत आया, मुझे इतनी हंसी आई उठते ही। और एक आया कमेंट कि जीजा आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, बहुत दिल से बनाते हो, थैंक यू सो मच। और कई बार क्या होता है कमेंट है ना, मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। ब्लॉग में कोई स्पेशल कमेंट होता है ना मुझे याद आ जाता है, तो मैं बोल देती हूँ नाइस ब्लॉग। लोग सब लोग लिखते हैं नाइस ब्लॉग, आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, दिल से ब्लॉग बनाते हो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, जैसे आज बच्ची ने बोला। और तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ मुझे बोलना पड़ता है, और कुछ मैं ना मुझे नहीं लगता कि ऐसे मैं चला के ऐसा कुछ करती हूँ, मेरी आदत ही है, मैं बोलती हूँ। मैं अकेली भी ना, जैसे मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं, वो कम हंसते हैं आजकल, तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा बोलना और हंसना सिखा दिया, पर वो भी मेरे आगे ही बोलते हैं हंसते हैं। बाकी बाहर जाते हैं तो वो इतना सिंसियर रहते हैं ना, तो कई बार लोग है ना यूँ समझ लेते हैं कि ये खड़ूस है। वो खड़ूस नहीं है, पर वो थोड़ा कम बोलते हैं, उनको शुरू से कम बोलने की आदत है। और मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, इसीलिए मुझे लगता है भगवान ने ना मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करवा लिया कि अब तू तेरे पति के कान मत खा, अब तू ये यूट्यूब पे बड़बड़ कर, पति को परेशान मत कर। तो मैं जितना भी भड़ास निकालनी हूँ ना, मैं सारी यूट्यूब पे बोलती हूँ, कैमरा ऑन करके चप्पड़ 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 बोलती हूँ। तो चले चलते हैं। अरे नाक का लौंग, सुबह मैंने क्या किया था, मैंने दोपहर में नहाई थी ना, आज मैंने बाल धोए थे और नहाई थी, तो मैंने नाक का लौंग ना निकाला था, तो पहनना भूल गई। फेस पैक लगाया था, सॉरी फेस पैक लगाया था, तो मैं इसको पहनना भूल गई। और जब हाथ जाता है नाक पे तब याद आता है कि अच्छा नाक का लौंग पहनना भूल गई हूँ। नाक का लौंग नहीं पहने ना, एक तो बिंदी ना लगाए, नाक का लौंग ना पहने, बड़ा अजीब सा लगता है। देखो धूप आ रही है इतनी तेज, इस बालकनी में ना धूप आती है, और हमारे ना जैसे मैं पर्दा हटा दूंगी ना तो पूरे आंगन तक धूप जाएगी मस्त वाली। और आज मैंने ना ये क्लेक्चर क्या बोलती हूँ यार, लोहे वाला हेयर बैंड है ना, बहुत दिनों बाद लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जब उतारते हैं ना तो फिर थोड़े एक दो बाल टूटते हैं, लेकिन मैंने कहा ठीक है यार लगा लेते हैं। और आज मैंने जो घर पे तेल बनाया हुआ ना, वो वाला गरम करके तेल, मस्त तेल की मालिश की, और मस्त वाले आज हेड वॉश किया। पर मैंने कंडीशनर नहीं लगाया, ओनली शैम्पू लगाया था। तो कभी जब जिस दिन बाल धोते ना उस दिन मन करता हाँ ला 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 खुले छोड़े, लेकिन जैसे ही काम करता है ना उसी वक्त मन करता बस इनमें क्लेक्चर लगा लें, क्योंकि फिर क्या एक दो बाल निकल के खाने में गिर जाए तो
और मैंने यहाँ पर देख लो कंबल भी नहीं समेटी, क्योंकि अभी 1 घंटे में खाना बना के फिर वापस यहीं आना है। तो सबसे पहले चलते हैं बालकनी में और कपड़े उतार लेते हैं। और ये देखो मैंने सुबह बना के रखा था फ्रूट से। तो आज क्या है ना, मैंने जूस बनाया नहीं था, हमारे यहाँ पे लाइट है। सुबह 7 बजे गई थी, वापस लाइट आई दोपहर में 11 सवा 11 बजे। और मैंने किचन का कपड़ा धो के सुखाया था इधर, मैंने कहा जल्दी सूख जाएगा। तो और अभी वैसे भी है सर्दी कम होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो अभी तो कपड़े मैं यहाँ पे डाल दूँगी, खाना वाना बना के कपड़े फोल्ड करूँगी। तो फिर आज क्या, जूस के लिए चुकंदर कुछ भी सब्जियां थी नहीं, आज हमें सब्जी लेने जाना था तो हम गए नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, हाँ मेरे पास था अनार, एप्पल और ऑरेंज और हल्दी और अदरक थी, तो वो सब डाल के ही मैंने वो कांजी बना दी। वैसे एक कांजी भी बोल सकते हो, डिटॉक्स वाटर भी बोल सकते हो। तो वो बना दी और अब बस दाल बनाएंगे। आटा क्या सुबह मैंने लगाया था, 4-5 रोटी का आटा पड़ा है, तो मैं 4-5 रोटी बनाऊंगी और बस। चाय मैंने फिर आज पी नहीं, क्योंकि मैं उठी फिर के इधर तक तो मैं बेड से उठने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत ज़्यादा सो लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको आलस आता है। तो दाल इधर बनेगी, इसी के साथ में मैंने जो बर्तन धोए थे ना दोपहर में, उन सबको जगह पे लगा दूँ। और आप लोग बताओ क्या मैं बनूँ, क्या वो तुषार कपूर अभी मैं बताती हूँ। मैं जैसे मैं कुछ भी बोलूँगी, मैं तुषार कपूर बनूंगी तो मैं क्या बोलूँगी, ए आ ए आ ए आ ए अ ए आ ओ अ मैंने ये बोला कि जी मैं उठ गई हूँ और मैंने दाल उबालने के लिए बनाने के लिए रख दी है। और मैंने दोपहर में जो खाना खाया था ना, वो बर्तन मैंने साफ किए थे, उनको मैं जगह पे लगाऊंगी। तो ये है तुषार कपूर। अब आप बोलो कि मैं नीतू चौहान ही बनूँ या तुषार कपूर बनूँ, मुझे बताना। लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आया, वो कमेंट पढ़ी ना, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा मेरे हस्बैंड देखेंगे ना, वो भी कहेंगे देख छोटी सी बच्ची बोल रही है कि आंटी कितना बोलती है। तो बस करते हैं काम। और ना सचिन जी और भावना आए थे ना, तो मैंने भावना को है ना हनुमानगढ़ से भावना के लिए जूतियाँ लेके आई थी, भानु के लिए भी लेके आई थी। मैंने भानु को ना जूतियाँ दी। तो भानु की जूतियां हमारी गौरा रानी पहन के मतलब हाथ में उठा के घूम रही है। भानु का फोन आया, काकी साहब आप मेरे लिए जूतियां लाए हो, आपकी पोती तो मेरे को दे ही नहीं रही। बोले पूरे घर में ना जूतियां उठा के घूम रही है कि है ना छोटी दादी की है, छोटी दादी की। उसने क्या मेरे को देख लिया कि भावना ने मेरे को जूतियां पहनाई है, तो वो वैसी जूतियां भानु की है, थोड़ी सी अलग है डिजाइन। तो वो क्या उनको मेरे को हाथ में ही नहीं दे रही, बोले नहीं ये तो छोटी दादी की है। बांध इतनी शैतान है ना हमारे वो। हमारे घर का सबसे शैतान बच्चे 2 ही थे, एक थी हमारी सानू और अब है हमारी गौरा रानी। बाकी हमारे सारे बच्चे इतने सिंसियर थे ना, हर्षु, सनी जी, नेहा जी, सब बहुत ही शाने बच्चे थे। लेकिन सानू और हमारी गौरा भाई साहब बहुत ही शैतान है, इतने चंचल है ना दोनों। सानू तो चलो बड़ी होगी, पर सानू तो अभी भी शैतान ही है, अभी भी वो शैतानियां करती है। तो फटाफट बर्तन रख देते हैं हम ड्रॉर्स के अंदर। और मैं सोच रही हूँ कि दाल तो बनती रहेगी, क्योंकि दाल में अब कुछ करना नहीं है। थोड़ी सी उबाल आएगी उसके बाद मैं इसी के अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची काट के डाल दूंगी। और जब पूरी पक जाएगी नमक मिर्ची डाल के, धनिया वनिया डाल के, क्योंकि ये वाली दाल है ना बहुत ही सिंपल दाल बनती है, इसमें ज़्यादा कुछ तड़का वड़का लगाना नहीं पड़ता। एक बारी घी में हींग, जीरा, लहसुन का तड़का लगा दो और दाल तैयार। तो दाल बनती रहेगी जब तक मैं क्या करती हूँ, कपड़े समेट ही लेती हूँ। ये तो थोड़ा सा गीला है, इसको तो धूप में वापस लगाना पड़ेगा, बाकी सब सूख गए हैं। और आज मैंने सोचा था कि मैं ना वो करूंगी, क्या बोलते हैं इसको, होम टूर शेयर करूंगी। तो होम टूर मैंने बनाना ही भूल गई, मतलब बनाना क्या भूल गई,
मैंने काम खत्म किया, फिर मेरे लिए सब्जी वब्जी बनाई, खाना खाया, खाना खाते मुझे नींद आ गई, तो होम टूर मैंने शेयर किया ही नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी रेडी होके शेयर कर दूं, तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही कंफ्यूजन है कि मुझे होम टूर शूट करना है पर आलस भी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। चलिए, कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं, इनको मैं लगा देती हूँ सब कुछ जगह पे, और बस इस ब्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म, क्योंकि अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या ही करूँगी, अभी ज़्यादा कोई काम है नहीं। और ये सब कपड़े अपने अपनी जगह रखेंगे। ये जो है ना, ये स्कार्फ है, मतलब एक वहाँ तकिए में बीच में पड़ा है। मैं क्या रात को सोती हूँ ना, तो आंखों पे ढक के सोती हूँ, तो मैं मतलब रखती हूँ। कभी 5-6 दिन इसको यूज़ किया, फिर इसको धो के रख देती हूँ, फिर दूसरे को यूज़ करती हूँ। तो क्या है, मतलब रात को यूज़ करते हैं थोड़ी स्मेल आई जाती है बॉडी की, तो मैं 5-6 दिन में इनको धो देती हूँ और दूसरा काम में ले लेती हूँ। और मेरे पास कपड़े पड़े हैं प्रेस करने वाले, तो देखती हूँ कल करूँ परसों करूँ। मुझे कपड़े प्रेस करते मौत आती है, टालती रहती हूँ, फिर सोचती हूँ यार टालने से क्या होगा, करनी तो पड़ेगी। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना, और हमेशा कमेंट किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मोटिवेट होती हूँ कि हाँ भाई सबको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। बच्चे भी बोलते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।